बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इन दिनों उनके सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जो ऐसी टेढ़ी खीर बन गई है जिसका सलूशन ना बीजेपी निकाल पा रही है ना मोदी जी निकाल पा रहे हैं। ट्विटर पर 6 ट्वीट करने के बाद भी वो सफाई नहीं दे पाए कि अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर ऐसा क्यों कहा। अब अमित शाह ने ये जो कहा है वो उन्होंने गलती से कह दिया या उनकी जुबान फिसल गई या कहना ही वो ये चाहते थे, ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। अब देखना यही होगा कि अमित शाह की सफाई में मोदी जी के 6 ट्वीट कितने काम आएंगे। अभी तो यही लगता है कि अमित शाह को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या तो इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि हालात बहुत खराब है। संसद से लेकर सड़क पर बवाल मचा हुआ है, यहाँ तक कि सफाई के लिए झूठ भी बोलना पड़ रहा है, कई बार झूठ का नाटक भी रचना पड़ रहा है। लेकिन तब भी अमित शाह ने जो बयान दे दिया है उसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। जब उनको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो ट्विटर तक से रिक्वेस्ट कर डाली है। बीजेपी के ऑफिस से ट्विटर के ऑफिस में एक मेल जाता है, एक रिक्वेस्ट जाती है और कहा जाता है कि अमित शाह का जो बयान है उसे सोशल साइट एक्स से हटा दिया जाए, यानी कि ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उससे अमित शाह का वो बयान जिससे सबसे ज्यादा बीजेपी की किरकिरी मच रही है उस बयान को हटा दिया जाए। वो बयान क्या है वो आप सभी को पता है कि कैसे अमित शाह जो है उन्होंने कहा अंबेडकर 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 6 बार उन्होंने नाम लिया और कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और कुछ लोग जो अंबेडकर का इतना नाम ले रहे हैं अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का ये बयान सिर्फ बीजेपी की छवि नहीं बिगाड़ रहा है, पूरा बीजेपी पर खासा बुरा असर पड़ रहा है। अमित शाह के तो कई जगह बैनर भी फूके जा चुके हैं, उनका जो पुतला है वो भी फूका जा चुका है और एक विरोध जो है वो खासा मात्रा में नजर आ रहा है। अब ट्विटर से रिक्वेस्ट की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप जो है वो अमित शाह का ये मॉल्फ वीडियो जो है वो हटा दीजिए। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये जो वीडियो है वो एडिटेड है, इसे एडिट किया गया है, यानी कि जो खुद दांव चलते थे आज वही दांव उन पर उल्टा पड़ गया है। कल तक राहुल गांधी के उल जलूल बयानों को ऐसे एडिट कर ये दिखाया जाता था कि भाई राहुल गांधी ने ये कह दिया है। आलू से सोना बनाने वाला तो ऐतिहासिक बयान हो गया है, जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। उसमें आगे की लाइन मोदी जी कहते हैं वो काट कर राहुल के नाम पर चिपका दिया गया और वो तो ऐतिहासिक हो गया है। हर बार राहुल को लेकर ये कहा जाता है कि राहुल वही है ना जो आलू से सोना बनाते हैं, हालांकि दिया मोदी जी का बयान था लेकिन जोड़ राहुल जी से दिया गया। ऐसे ही अभी संसद में उन्होंने एक और बयान दिया था, तब इस बात को लेकर हल्ला मचाने लगे थे कि उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया है, हिंदू कट्टर होते हैं ये कह दिया है, हिंदू विरोधी है ये कह दिया था, जबकि राहुल गांधी ये कहना ही नहीं चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि हिंदू 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 कहकर हिंसा भड़का रहे हैं, इस तरीके की चीज राहुल गांधी ने कही थी। लेकिन आगे पीछे सब कुछ काट छाट कर एडिट कर वीडियो चलाया गया और खूब हो हंगामा मचा। तो वीडियो एडिट करके चलाने का बीजेपी आईटी सेल का ये जो एजेंडा है उसको शायद कांग्रेस ने भाप लिया है और पहला दांव जो कांग्रेस की तरफ से खेला गया उस पर बीजेपी जो है वो मात खा गई, चारों खाने चित हो गई। अब एक सवाल अमित शाह से जरूर हो सकता है कि अमित शाह जी आपने ही तो कहा है ना। वो अलग बात है कि आपने उसके बाद भी बहुत कुछ कहा, लेकिन शुरुआती जो कुछ सेकंड है उसमें अमित शाह का ही बयान है वो राज्यसभा टीवी पर भी जो है वो चला है। अब अमित शाह ने क्या कहा था पहले वो सुनिए, फिर ये बताएंगे कि ट्विटर से जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो ट्विटर ने उनको क्या जवाब दिया है। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ट्विटर से ये रिक्वेस्ट करती है बीजेपी ऑफिस से रिक्वेस्ट जाता है कि देखिए ये नियमों का उल्लंघन है, देखिए ये संविधान का उल्लंघन है, देखिए ये उल्लंघन है वो उल्लंघन है करके रिक्वेस्ट भेजी जाती है। लेकिन ट्विटर सीधे ही कह देता है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन होगा अगर हम ये बाइट काट दे तो, अगर हम ये बाइट सोशल साइट से हटा दे तो। ऐसा पहली बार नहीं है जब अलग अलग पार्टियां इस तरीके का रिक्वेस्ट करती हैं और खास तौर पर जो सत्ता पार्टी के लोग होते हैं उनकी बात हर साइट्स को माननी पड़ जाती है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, क्योंकि भाई सरकार ही जो है वो परमिशन देती है जिसकी वजह से देश में वो एप्लीकेशन यूज किया जाता है। इसीलिए मानना पड़ जाता है सत्ता के प्रेशर में। कई बार कई एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके की चीज़ें, कई ऐप्स इस तरीके की चीज़ों को स्वीकार करती हैं।
लेकिन ट्विटर ने पहली बार नहीं है जब किसी सत्ता पार्टी के आदेश को ठुकराया है। इस बार भी इलॉन मस्क की तरफ से ये कहा गया कि भाई साहब ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन होगा, हम तो जो है वो वीडियो नहीं हटा सकते, क्योंकि वीडियो अमित शाह का ही है, ये सबको पता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद अमित शाह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने कह दिया वही सबसे ज्यादा विवादित था और उसी पर बवाल मच रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। अंबेडकर जी के पोते हैं, उन्होंने खुद भी जो है इस बयान को जो है वो गलत माना है। प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान की ये ताकत है जिससे बीजेपी तिलमिलाई रहती है, चिढ़ी रहती है और जो वो चाहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि संविधान ने देश को इतना मजबूत बना दिया है। तो प्रकाश अंबेडकर, जो अंबेडकर जी के पोते हैं, उन तक ने अमित शाह के बयान का विरोध किया था। और तो ट्विटर ने भी कह दिया है हम तो नहीं हटा रहे बयान। तो हुआ क्या, कैसे ये चीजें लीक हुई, कैसे जनता के बीच आ गया, तो आपको बताते हैं। पहले तो ट्विटर ने बयान हटाने से मना कर दिया। दूसरा, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को ये मेल लिखकर भी बता दिया कि आपका बयान हटाने के लिए हमारे ऑफिस में रिक्वेस्ट आई थी। हमने साफ कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन होगा, इसलिए हम बयान नहीं हटाए। आखिर ये मामला कैसे वायरल हुआ ये आपको बताते हैं। तो दरअसल सुप्रिया श्रीनेत है, वो एक कागज प्रिंट आउट करके निकाल कर लाती हैं और बताती हैं कि देखिए हमें ट्विटर यानी कि एक्स से एक मेल आया जिसमें यह बताया गया कि भाजपा की जो सरकार है वो अमित शाह का बयान जो है वो डिलीट कराना चाहती है। जो खुद आपने कहा है, जो खुद आपके मुंह से निकला है, वो कैसे एडिटेड हो सकता है? जब खुद आपने अपने मुंह से कह दिया है तो अब उसे क्यों हटाना चाहते हैं? जो आपने गलती से कह दिया है या जो आपके मुंह से निकल गया है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कहाँ तो माफी मांगते, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप ट्विटर तक पर भी दबाव बना रहे हैं। आप ट्विटर पर दबाव बनाइए, फेसबुक पर बनाइए, यूट्यूब पर बनाइए, लेकिन आपकी गीदड़ धमकियों से विपक्ष जड़ने वाला नहीं है। इस तरीके की बात कहकर वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आती हैं, मतलब कागजों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ उन्होंने कैसे बीजेपी की पोल खोल दी है। वो वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। वीडियो देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत कैसे बता रही हैं कि ट्विटर पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और ट्विटर ने हमें मेल भेजा है। क्या कह रही हैं, सुनिए। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं। ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है। और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं। ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य
राज्यसभा की वेबसाइट पर, जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है, वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम करें, तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं, तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए। ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो, लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। एक बात तो मोदी जी को भी समझ में आ गई होगी और अमित शाह को भी समझ में आ गई होगी कि अंबेडकर का नाम फैशन नहीं है। अंबेडकर का नाम कोई फैशन के लिए नहीं लेता है, और अंबेडकर का नाम फैशन नहीं, पैशन के लिए लिया जाता है। अंबेडकर वो सोच है जो आज भी 20% आबादी के लिए उनके भगवान है। आप ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि अंबेडकर को लेकर दिया गया अमित शाह का ये जो बयान है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चोट बन सकता है अगर इस पर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं की गई तो। और लग भी रहा है कि ये पासा जो है वो बीजेपी के हाथ से छूटता नजर आ रहा है। जिस तरीके से संसद में बवाल हुआ, उसके बाद बीजेपी के तमाम सांसदों ये कहने लगे कि भाई साहब, अंबेडकर का अपमान तो आपने किया है, इतिहास में आपने अंबेडकर के साथ ऐसा अपमान किया है, आप गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए। तो देखना यही होगा कि अंबेडकर जो कल तक किताबों में थे, वो आज सियासी रण में उतर आए हैं। उनके नाम का इस्तेमाल कौन सबसे ज्यादा कर पाता है, बीजेपी या कांग्रेस? हालांकि मायावती ये कह रही हैं कि दोनों पार्टियां जो है वो सिर्फ दलित वोट पाने के लिए अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करती हैं। अब मायावती भी बोल चुकी हैं, अब तक कल तक वो कुछ नहीं बोली थी, आज उनका भी ट्वीट जो है वो सामने आया। आपको क्या लगता है कि क्या दलित वोट पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई लड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करने वाला कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करती है, या बीजेपी या कांग्रेस? आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने ये जो बयान दे दिया है वो उनके लिए बहुत बड़ी किरकिरी साबित हो सकता है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।